हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आज है संडे और संडे को हमने डिसाइड किया है कि आपके लिए मोटिवेशन कुछ किया जाए, आपका मोरल बूस्ट किया जाए। तो आज का जो पहला टॉपिक है, व्हाई शुड वी स्टडी, हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। देखिए, बचपन से हमको बोला जाता है पढ़ो 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 पढ़ो, पर कोई हमको यही नहीं बताता, हमको ये सेल्फ रियलाइज़ नहीं करवाता कि हमको पढ़ना क्यों है। देखिए, पढ़ना क्यों है इसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और अपने आप के अंदर वो एक एनर्जी जनरेट करेंगे कि जिससे हम लोग और जोश से आगे चल के पढ़ सकें। देखिए, सबसे पहले जो पुरानी अगर हम देखें तो पुराने ज़माने में रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नेसेसिटीज़ थी, पर आज के ज़माने में आपने देखा होगा रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन, इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि आज आपको जो बायोलॉजी है, एक कोई नॉर्मल इंसान पढ़ाएगा जिसने मान लीजिए 12वीं किया है, या और एक डॉक्टर पढ़ाएगा, तो आप बायोलॉजी किससे पढ़ना पसंद करेंगे? डेफिनेटली आप बोलोगे वो डॉक्टर है, उसको अच्छी नॉलेज होगी, तो आप डॉक्टर को बुलाइए और डॉक्टर आपको वो नॉलेज देगा, तो आपके दिमाग में एक बैठेगा कि ही इज़ अ डॉक्टर, ही हैज़ अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इजंट इट? तो आपने खुद ही इसका आंसर दे दिया कि डिग्री का इंपॉर्टेंस क्यों है, और ये डिग्री मिलेगी कैसे? पढ़ने से, है कि नहीं दोस्तों? उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, आज के टाइम पे एजुकेशन इज नॉट फ्री। आपके पेरेंट्स दिन रात खून पसीना एक करके आपके लिए इतना पैसा कमा रहे हैं और आपके एजुकेशन में डाल रहे हैं। एजुकेशन में पैसा डालना इट इज़ एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ही है, और आपके पेरेंट्स आपके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि आप बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। देखिए, यही पैसे आप थोड़ा सा सोचिए कि अब ये पेरेंट्स अपने ऊपर खर्चा नहीं कर सकते क्या? उनके मन की इच्छा ही नहीं होंगी कि वो क्या करें इस पैसे से, आउट ऑफ इंडिया घूमें, वो इस पैसे से अच्छे कपड़े खरीदें, अच्छे मोबाइल खरीदें। हर इंसान की इच्छाएं होती हैं, तो आपके पेरेंट्स की भी इच्छाएं होंगी, पर वो इच्छाएं मार कर आपके पूरा पैसा, अभी हमारे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं और वो बताते हैं हमको किस तरह से वो मेहनत करके अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और आपकी पढ़ाई के लिए उसको यानी इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारा पूरा कर्तव्य है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ाई करें। याद कीजिए वो दिन, पहला दिन जब आपके पेरेंट्स ने उंगली पकड़ के आपको पहले स्कूल छोड़ के आए थे, Isn't it? और उस स्कूल के बाद 12 साल, अगर 10वीं में कोई बच्चा है, 12वीं में बच्चा है, तो 12 साल 14 साल वो कंटिन्यूसली आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि हम एक अच्छा रिजल्ट ला के दें उनको, यानी वो रिजल्ट देखकर उनको एक सेल्फ मोटिवेशन, आपका रिजल्ट उनके लिए सेल्फ मोटिवेशन होता है कि हाँ, जो मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ तो वो सही राह पर मेरा बच्चा चल रहा है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो जाने अनजाने में पेरेंट्स अपने आप को क्या करते रहते हैं, डिमोटिवेट होते रहते हैं कि मैं अपने बच्चे को ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्या, मैं अपने बच्चे के लिए और क्या कर सकता हूँ। तो आपका रिजल्ट उनके लिए सेल्फ मोटिवेशन। अच्छा, ये जो पैसा आपके ऊपर पेरेंट्स खर्चा कर रहे हैं, ये इसलिए पहले हमारे पास, मैं अभी 15 साल में से इस एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, पहले जो 2005-6 की बात बता रहा हूँ कि पेरेंट्स मेरे पास आते थे, बोलते थे सर ये मेरा लड़का है, इसको आप पढ़ाइए कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो ये मेरे पैसा कमाएगा और हमारा घर चलेगा। पर आजकल के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। आजकल पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर ये मेरा बच्चा है, मैंने अपने बुढ़ापे के लिए तो सब रिटायरमेंट वगैरह प्लान करके रखा है, मुझे रिटायरमेंट की कुछ चिंता नहीं है, पर इसको अच्छा पढ़ाइए कि आज जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बाहर चल रहा है उसमें मेरा बच्चा स्टैंड हो सके। तो यानी आपको स्टैंड करने के लिए वो इसलिए आपको नहीं पढ़ा रहे हैं कि बुढ़ापे में आप उनका सहारा बनोगे, पर वो आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप यानी 4 लोगों के सामने आपका सिर नहीं झुकेगा, 4 लोगों के सामने आप फर्म खड़े होंगे। और हम बच्चों का भी ये कर्तव्य बनता है कि जो सेक्रीफाइसेस हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किए हैं तो वो हम अच्छा पढ़ें और यानी स्ट्रांग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, और अपने पैसों से उन्होंने जो जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, उनकी जो इच्छाएं थी, उनके बुढ़ापे के टाइम में हम फुलफिल कर सके। स्कूल में हमको एक नॉलेज मिलता है। देखिए, एक बंदर है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके सामने अगर मैं एक केला रखूं और एक 500 रुपए का नोट रखूं तो उसको केले की नॉलेज है कि ये केले से मेरा पेट भरेगा तो वो केला उठाएगा। पर आपको पता है कि ये मैं 500 रुपये उठाऊं क्योंकि इस 500 रुपये से
कि कितने सारे केले आएंगे उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। ये क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि आपको उस 500 रुपए का वैल्यू स्कूल में सिखाया गया था कि ये 500 रुपए की ये वैल्यू है। हर एक जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, उसका बेसिक नॉलेज मिलता है, तो आपको कोई भी चीट नहीं कर सकता है। पुराने ज़माने में भी राजा महाराज, राजा का बेटा राजा तो बनता था, पर राजा का बेटा राजा ऐसे ही नहीं भाई उसको सिंहासन में बिठाया जाए। राजा लोग अपने बच्चों को 14-14, 15-15 साल आश्रम में भेज देते थे। वहाँ आश्रम में उनको क्या मिलती थी? ट्रेनिंग मिलती थी, शस्त्र कैसे चलाने, तब के लिए वो नॉलेज इंपॉर्टेंट था। शस्त्र कैसे चलाने हैं, हाँ, न्याय अन्याय, सही गलत क्या है, उनको पूरा पूरा ट्रेनिंग दिया जाता था। हाँ, वो गुरु जो थे उनके वो पर्सनल ट्यूटर्स थे, उनको सिखाया जाता था और बाद में वो राजा बने हैं। आज मॉडर्न लाइफ में जो नॉलेज है, नॉलेज इज करेंसी दे से, जिसके पास नॉलेज है उसका गारंटी, सर्वाइवल का गारंटी 100% है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो कोई भी आपको चीट कर लेगा। आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप यानी इस वर्ल्ड में जो आपका सर्वाइवल है वो बिल्कुल यानी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो क्या है बिजनेस संभालने वाला हूँ। अरे भाई, तू स्कूल में प्रॉफिट एंड लॉस सीखेगा तो बिजनेस कर सकता है ना, नहीं तो आपके पेरेंट्स ने इतना बड़ा बिजनेस बनाया हुआ है, वो यानी क्या करोगे, पूरा आप लॉस करवा दोगे, इज़न्ट इट। हम देखते हैं कि वर्ल्ड में जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, गूगल है, पेप्सिको है, इन सब के पेपाल है, आपने भी कई बार पढ़ा होगा, इनके सीईओज़ हैं वो इंडियंस हैं। तो ये इंडियन सीईओ वो वहाँ तक कैसे पहुँचे? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे काफ़ी अच्छी पढ़ाई की थी, अपने आप को, अपने ब्रेन को डेवलप किया था, इतना स्ट्रगल किया था, इसलिए वो वहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज हमारा मोदी जी का सपना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमारा जो स्टूडेंट फोर्स है वो ही इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। इसलिए आप इंडिया के, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़िए, अपने लिए पढ़िए और सबसे ज़्यादा यानी इंडिया के लिए पढ़िए, ताकि आने वाले जनरेशन्स में इंडिया का जो नाम है वो गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाए। आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ में आया कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस जो हैं उसको जस्टिफाई कर सकें। दूसरा, एजुकेशन आज के मॉडर्न लाइफ का एक बेसिक नेसेसिटी है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। चौथा पॉइंट यानी कोई आपको चीट नहीं कर सके, इसलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाँचवा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं उससे वंचित रह जाओगे। तो आज ही अपना बुक उठाइए और डेली पढ़ना शुरू कीजिए।